जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं उन लोगों को कंट्रीब्यूशन देने के पश्चात भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहला मुद्दा हमारा है पुरानी। मैंने जब सबका साथ सबका विकास की बात यदि मोदी सरकार कर रही है तो ये और कर्मचारियों से कह लेना मतलब 40 से। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर लाखों की संख्या में आज लोग मौजूद हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आइए हम यहाँ पर जो कुछ लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं कि किन मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन पे आप लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए सर, परिचय दीजिए अपना। मैं जीसी जोशी ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमारी जो मुख्य मांग है आज, एक तो न्यू पेंशन को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन हमारे सारे नौजवान जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं उन लोगों को कंट्रीब्यूशन देने के पश्चात भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहला मुद्दा हमारा है पुरानी नई पेंशन को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। और दूसरा मुद्दा हमारा है 18 महीने का जो डीआर हम लोगों का पेंशनरों का जो डीआर रोका हुआ है उस डीआर को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, यह हमारी पेंशनरों की डिमांड है। और तीसरी डिमांड है 8वें वेतन आयोग का। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि 2016 में नया पेंशन आयोग आया था और 2026 में 8वां वेतन आयोग आना है। इसलिए हमारी डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। और उसके साथ ही साथ हमारी जो मुख्य मांग है, हमारे जितने भी संस्थान हैं उनमें संविदा नियुक्ति की जा रही है, वो संविदा नियुक्ति को समाप्त किया जाए। बीएसएनएल के साथियों को 2017 से उनका पे रिविजन नहीं हुआ है, 8 साल हो चुके हैं, पे रिविजन नहीं हुआ है। हमारी ये मांग भी उसमें है कि उनका पे रिविजन किया जाए। साथ साथ ही हमारे बैंक के जो बड़े शीर्ष स्तर के आज से 50 साल पहले रिटायर हुए थे उनका पेंशन रिवीजन नहीं होता है, उनका पेंशन रिवीजन किया जाए। जिस तरह से हम केंद्रीय पेंशनरों का पेंशन रिवीजन होती है इसी तरह से उनकी भी पेंशन रिलीज किया जाए। ये हमारी तमाम और भी 15 सूत्री मांग है। इसके लेकर के हम आज यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से कम 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इन पेंशनरों की मांगों पर यथाशीघ्र विचार करते हुए और साथ ही संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट 110वीं रिपोर्ट है उसमें 65 साल 70 साल और 75 साल में पेंशनरों को 5% इंक्रीमेंट देने की बात कही है, वो तमाम बातें लागू की जाए, ये हमारा सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद। कौन से डिपार्टमेंट से आपकी मांग है? केंद्र सरकार से है या फिर और कोई सरकारों से आप डिमांड कर रहे हैं, अपनी मांग को मान रहे हैं? हमारी तमाम मांगें केंद्र सरकार से हैं, क्योंकि हम तमाम यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर केंद्रीय कर्मचारी हैं। इसलिए हमारी मांग केंद्र सरकार भारत सरकार से है कि हमारी मांगों को यथाशीघ्र रूप में विचार करते हुए उनको रिलीज किया जाए। अगर केंद्र सरकार आप लोगों की मांगें नहीं मानती है तो फिर कौन सा कदम उठाएंगे आप? अगर केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो जैसे अभी अलाउंस शिव गोपाल मिश्रा जो हमारे एनजीसीए के लीडर हैं और हमारे एनसीसीपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा 20 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में फिर से इससे 4 गुनी तादाद में हम लोग इकट्ठे होकर के अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारा अगला स्टेप होगा। आप कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है आपका? मलयालम। हाथ पर लगाओ। हाँ बोलिए, सुनते नहीं उनको। മലയാളം बोलो। ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പെൻഷൻകാരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 15 ഡിമാൻഡുകളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുൻപാകെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിമാൻഡുകളിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം HRA കമ്മ്യൂട്ടേഷനാണ്. 15 വർഷം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലേഡാണ് അതിലിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ 12 വർഷമുള്ളൂ. ആ 12 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടിക്ക് കാശ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് 15 വർഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ 12 വർഷമാക്കി ചുരുക്കണം, മറ്റെല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെയാണ്. അതാണ്.
आप सर कहाँ से आए हैं, क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? मैं भोपाल से आया हूँ, SC जैन जी प्रांतीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पोस्टल एंड RMS पेंशनर एसोसिएशन का मैं पदाधिकारी हूँ। मुख्य रूप से हमारी जो मांग है पुरानी पेंशन लागू करना। एक केंद्र सरकार ने 2004 से जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन पूरी तरह बंद कर रखी है। बड़े तकलीफ होती है उस समय के 70-72 रुपये जो वेतन ले रहा है उसको 1200 या 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, और आज विधायक सांसद एक बार शपथ लेने के बाद उसको आजीवन पेंशन मिलती है। माने जब सबका साथ सबका विकास की बात यदि मोदी सरकार कर रही है तो ये और कर्मचारियों से कह ले रहे हैं, मतलब 40 से 45 साल तक जो व्यक्ति इस विभाग में सेवाएं दे रहा है उसको पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो मुख्य रूप से तो हमारी ये मांग है। दूसरा, कोरोना काल में जो हमारा 18 महीने का DA रोक लिया था कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब तो स्थिति ठीक हो गई, तो वो DR को जो सीज किया गया है वो 18 महीने का DA पूरे केंद्रीय कर्मचारियों को भुगतान किया जाना चाहिए जो रोका गया है। तीसरा, और जो हमारी जो मांग है मुख्य रूप से 8वां वेतनमान गठित करें। हालांकि हम लोग पेंशनर हैं लेकिन हमारे जो साथी हैं उनको मिलना चाहिए, और जब जब वेतनमान गठित होता है उसमें पेंशनरों को भी कुछ ना कुछ फायदा तो होता है। तो हमारा ये कहना है सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही कि 8वां वेतन आयोग गठित किया है, तो हमारी मांग है पुरजोर कि ये 8वां वेतन आयोग तो इनको गठित करना ही होगा और पुरानी पेंशन इनको देना ही होगा। अदरवाइज 20 अगस्त को हमारा इससे बड़ा आंदोलन होगा, और उसमें अभी तो ये पेंशनर साथी आज इसमें भाग ले रहे हैं NCCPA में, जिसमें पूरे पेंशनर हैं देश के। इसमें सिर्फ पोस्टल के नहीं, बैंक के हैं, बीमा के हैं, निगम के हैं, ये सभी पेंशनर साथी यहाँ उपस्थित हुए, और इससे बड़े रूप में हम लोग करेंगे। और जितने कर्मचारी हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने हड़ताल की है और आगे भी हम हड़ताल, हमारे लाइव वाले जो आज की डेट में हैं साथी, वो पूरी तरह केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को बंद करेंगे, और उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। दुख बात इस बात का है कि कई स्टेटों में पेंशन जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है वहाँ पुरानी पेंशन लागू कर दी, लेकिन जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ ये पेंशन देना नहीं चाहते। कमेटी गठित करते हैं लेकिन कमेटी का जो कोई स्थिति क्लियर नहीं करते। जैसा भी हमारे कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी बता रहे थे कि आप जो है कमेटी, जब हम कोई आंदोलन करते हैं अभी कल कह देंगे कि भाई हमने कमेटी गठित कर दी, लेकिन उस कमेटी से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। तो इन चीज़ों से हम मानने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा और हम बिल्कुल सक्षम हैं। आज जो आंदोलन के लिए जंतर मंतर पे आए हैं, पूरे भारतवर्ष से कितने स्टेट से लोग आए हैं, कौन कौन से संगठन आपको सहयोग कर रहा है इस समय? इसमें पूरे 23 जो स्टेट हैं पूरे देश के अंदर, ऑल इंडिया में हर एक स्टेट का है। केरल का है आपका, उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह के पेंशनर साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह का साथी यहाँ पे आज की डेट में उपस्थित है और पूरी तरह उच्चेजित है, क्योंकि ये सरकार की जो नीतियाँ हैं ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं, अभी जो नारे लगा रहे थे, जो हमारी पेंशन देगा हम वो सरकार आज के देश में रहेगी। तो इस तरह का जो त्रस्त कर रही है इंडिया गवर्नमेंट, इसको हम मानने वाले नहीं हैं। हम जो हमारी बात सुनेगा हम उसके लिए उसके साथ होंगे। भाई हम आंदोलन करेंगे, ये हमारा बात, ठीक है।